नमस्कार दोस्तों, आइए हम इस क्वेश्चन को प्रथम सिद्धांत से अवकलन करते हैं। क्या है? y इक्वल टू ई की पावर कास इनवर्स यक्स। ठीक है, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड द्वारा सॉल्व करना है, अवकलन ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं कि अवकलन को हम ऐसे दिखाते हैं dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स दिखाते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश यक्स। ठीक है, तो अवकलन करने से पहले प्रथम सिद्धांत से जो अवकलन होता है उसका फार्मूला हमको याद रहना चाहिए। तो उसका फार्मूला क्या होता है? एफ डैश यक्स इक्वल टू, यानी डी वाई बाई डी एक्स इसको कहते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ हाफ यक्स प्लस एच माइनस एफ हाफ यक्स अपान एच। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डिफरेंशिएशन का। ठीक है, ये हमको याद होना चाहिए। अब इस फार्मूले में हमको क्या क्या रखना है? एफ हाफ एक्स प्लस एच, एफ हाफ एक्स और एच, इन तीनों का वैल्यू रखना है। ठीक है, तो ये मिलेगा हमको कहाँ से? क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू ई की पावर कास इनवर्स यक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ जहाँ y है तो y के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? एफ हाफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ y है उसके स्थान पर एफ हाफ यक्स लिख सकते हैं। तो जहाँ y है एफ हाफ यक्स लिख दिए, ये सेम एज इट इज ई के पावर कास इनवर्स यक्स। ठीक है, देखिए हमको एक चीज़ पता चल गया, एफ हाफ यक्स पता चल गया। अब हमको एफ हाफ यक्स प्लस एच पता करना है। यहाँ देखिए एफ हाफ यक्स प्लस एच पता करना है, तो हमको क्या करना है? जहाँ जहाँ यक्स है उसके स्थान पर क्या लिख देना है? यक्स प्लस एच। ठीक है, जहाँ जहाँ यक्स रहेगा क्वेश्चन में उसके स्थान पर हमको क्या लिख देना है? यक्स प्लस एच। ये भी कह सकते हैं कि यक्स के साथ क्या जोड़ देना है? एच जोड़ देना है। तो क्या करेंगे? एफ हाफ, यहाँ देखिए यक्स है तो यक्स के स्थान पर यक्स प्लस एच। ठीक है, जहाँ जहाँ यक्स है उसी के स्थान पर यक्स प्लस एच कर देना है, इक्वल टू ई के पावर कास इनवर्स, यहाँ भी देखिए यक्स है तो यक्स के स्थान पर यक्स प्लस एच। ठीक है, अब देखिए हमको दोनों चीज़ पता चल गया, एफ हाफ यक्स, एफ हाफ एक्स प्लस एच। ठीक है, यहाँ देखिए एफ हाफ एक्स प्लस एच, एफ हाफ एक्स, इन दोनों का वैल्यू पता चल गया। अब हमको पता करना है यच का वैल्यू। तो यच का वैल्यू पता करने के लिए आइए देखते हैं क्या करना है हमको। सबसे पहले हम क्वेश्चन में है y इक्वल टू ई की पावर कास इनवर्स एक्स, तो हम इस कास इनवर्स यक्स को हम मान लेंगे u। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। तो हमने माना कास इनवर्स यक्स इक्वल टू यू। ठीक है, तो यहाँ से इनवर्स को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये यक्स बराबर ये कास इनवर्स इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? कास यू हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये दोनों साइड में यच क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, यच क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो आइए देखते हैं, ऐड कर देते हैं यक्स प्लस एच, इस तरफ भी कास यू प्लस एच। ठीक है, क्या किए हम? सबसे पहले कास इनवर्स एक्स को यू मान लिए हैं, कास इनवर्स को इस तरफ लाए तो यक्स इक्वल टू कास यू हो गया। अब दोनों तरफ क्या कर दिए हैं? यच जोड़ दिए हैं, यक्स प्लस एच कास यू, और इसके साथ यच, तो कास यक्स प्लस यच हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए हमको यच का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? यच इक्वल टू कास यू प्लस एच माइनस यहाँ क्या आ जाएगा? यक्स। ठीक है, अब यहीं हम यक्स का वैल्यू भी रख सकते हैं, तो यच इक्वल टू कास यू प्लस एच माइनस यक्स का वैल्यू हमने क्या निकाला है यहाँ से? कास यू, तो हो गया कास यू। ठीक है, ये हमारा यच का वैल्यू हो गया। ठीक है, यच का वैल्यू हो गया। यहाँ से देखिए एक काम और आपको करना है, यहाँ से ये वाले से। ठीक है, यहाँ जो कास है इसको इस तरफ लाना है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए कास को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? कास इनवर्स क्या? यक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा? कास इस तरफ चला गया तो इनवर्स हो गया, यहाँ क्या बचा? यू प्लस एच, यू प्लस एच, इसका आगे काम होगा तो इसलिए हम ये निकाल लिए हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन में जो जो फार्मूले हमको यूज़ करना है उसका वैल्यू यहाँ रख देना है। ठीक है,
आइए देखते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या है, यहाँ देखिए हमारा फार्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो इसको ऐसे ही लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ देखिए क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब हमको एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू पता है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का क्या निकाला है हमने, ई की पावर कास इनवर्स एक्स प्लस एच। तो वही लिखेंगे ई की पावर कास इनवर्स एक्स प्लस एच, ठीक है। फार्मूले में माइनस है, माइनस कास एक्स, ओ सॉरी एफ ऑफ एक्स का भी वैल्यू हमको पता है, ई की पावर कास इनवर्स एक्स, ई की पावर कास इनवर्स एक्स अपान है, अपान यहाँ देखिए यच है, और हमको यच का वैल्यू हमने पता किया है, यहाँ से देखिए क्या है, कास यू प्लस एच, कास यू प्लस एच माइनस माइनस कास यू, कास यू। हमने क्या किया है, सबसे पहले फार्मूला लिखा है, फार्मूले में हमको तीन चीज़ का वैल्यू पता करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और एच, इन तीनों का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जहाँ जहाँ वाई था, वाई के स्थान पर एक्स लिख दिया, ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स, तो हमको ये मिला। अब जहाँ जहाँ एक्स था उसी के स्थान पर एक्स प्लस एच, तो हमको एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू पता चल गया। अब हमको एच का वैल्यू पता करना है, तो एच का वैल्यू पता करने के लिए हमने क्या किया है, कास इनवर्स एक्स को यू मान लिया है, इनवर्स इस तरफ गया तो एक्स इक्वल टू कास यू हो गया, दोनों तरफ हमने एच ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ से एच इक्वल टू ये इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा एक्स, ठीक है, और एक्स का वैल्यू यहाँ से कास यू रख दिया, तो एच का वैल्यू हमको पता चल गया। अब यहाँ से देखिए इस वाले इक्वेशन से हमने क्या किया, कास को इस तरफ ला दिया तो कास इनवर्स हो गया, एक्स प्लस एच, ऐसे ही इस तरफ क्या बचा, यू प्लस एच, ठीक है। अब हमने इन तीनों का वैल्यू फार्मूले में क्या कर दिया, पुटअप कर दिया, रख दिया। अब देखिए इसी को हमको सॉल्व करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ देखिए ई के पावर कास इनवर्स एक्स प्लस एच, ठीक है। तो हम देखिए ई इक्वल टू कास इनवर्स एक्स प्लस एच, यहाँ देखिए कास इनवर्स एक्स प्लस एच, ठीक है, कास इनवर्स एक्स प्लस एच का वैल्यू हमने पता किया क्या है, यू प्लस एच, तो हम इसकी जगह पे ऐसे लिख सकते हैं, यू प्लस एच लिख सकते हैं। कैसे लिखा हमने, क्योंकि हमने यहाँ से निकाला है कि कास इनवर्स एक्स प्लस एच का वैल्यू यू प्लस एच, ठीक है, माइनस माइनस, यहाँ देखिए ई है ई, ठीक है, यहाँ देखिए कास इनवर्स एक्स, इसका भी वैल्यू हमको पता है, कास इनवर्स एक्स हमने क्या माना था, यहाँ माना था, क्या माना था, u, ठीक है, यहाँ हम u लिख सकते हैं, अपान ये सेम ऐसे ही रहेगा, कास u प्लस एच माइनस कास u, ठीक है। हमको इसी को सॉल्व करना है। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे कास इनवर्स एक्स प्लस एच का वैल्यू रख दिया है, कास इनवर्स एक्स का वैल्यू रख दिया है, ठीक है। यहाँ से ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो फार्मूले में रख के सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या करते हैं। यहाँ देखिए ई के पावर यू प्लस एच है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई के पावर यू इंटू ई के पावर एच, ठीक है, क्योंकि गुणा में घात घात क्या होता है, जुड़ जाता है, इसको हम ऐसे है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आइए लिख देते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ई के पावर u इंटू ई के पावर एच माइनस ई के पावर u अपान कास u प्लस एच कास u, ठीक है, हमने इतना लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, आपको ऊपर दिख रहा होगा कुछ कॉमन, ठीक है, आइए देखते हैं क्या कॉमन दिख रहा है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ देखिए ई के पावर u, दोनों में ई के पावर यू कॉमन है, ई के पावर यू कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ क्या बचा, ई के पावर एच माइनस ई के पावर यू कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 1, ठीक है, अपान ये ऐसे ही कास यू प्लस एच माइनस कास यू, ठीक है, इसको हमने ऐसे कर दिया। अब देखिए हमको एक फार्मूला पता हुआ है कि ई के पावर एक्स माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू 1 होता है,
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये नोट में लिख लीजिएगा। क्या होता है, ई के पावर यक्स माइनस वन अपान यक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ई के पावर एच है, -1 है, अगर हमको यही एच यहाँ हो जाए तो क्या हम इस पूरे के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ एस एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई के पावर यू, ये ई के पावर एच -1 अपान कास यू प्लस एच, वैसे ही माइनस कास यू वैसे ही। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, हम अंश और हर में एच से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने फार्मूला क्या लिखा है, ई की पावर एक्स, जहाँ एक्स है उस सेम जो चीज़ यहाँ है ई की पावर में वही चीज़ नीचे होना चाहिए। ठीक है, जो उसके पावर में है वही चीज़ हर में होना चाहिए। तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1। तो यहाँ देखिए हमको मिल गया ई की पावर एच -1 अपान एच। ठीक है, देखिए इससे मैच कर रहा है ना, जहाँ जहाँ एक्स है वहीं हमने एच लिखा है। ठीक है, तो अब हम इसकी ये इस स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो आइए लिख देते हैं एफ डैश यक्स, यहाँ देखिए एफ डैश यक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये सेम ऊपर का वैसे ही ई के पावर यू ई के पावर एच। यहाँ देखिए हम ठीक है, पहले एक लाइन से लिख देते हैं, आपको समझने में आसानी होगा। ई के पावर यू प्लस एच माइनस कास यू इंटू एच अपान एच। ठीक है, अब देखिए हम इसकी जगह पर ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये इस फार्मूले से क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो आइए हम इसको लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई के पावर यू इंटू, यहाँ देखिए इस पूरे की जगह पे 1 लिख दिया तो क्या बचा, एच अपान, यहाँ क्या बचा, कास यू प्लस एच माइनस कास यू। ठीक है, इतना हमको बचा है, इतना हमको मिला। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसके बाद हमको क्या करना है, एफ डैश यक्स इक्वल टू क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये ऊपर का सेम ऐसे ही ई के पावर यू इंटू एच अपान, यहाँ देखिए कास सी माइनस कास डी, फार्मूला बन रहा है कास सी माइनस कास डी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो हमको फार्मूला पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, पहले एक बार हम ऐसे लिख देते हैं, कास यू प्लस एच माइनस कास यू। ठीक है, अब हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे कास सी माइनस कास डी का। तो ये फार्मूला लिख देते हैं कि कास सी माइनस कास डी का फार्मूला होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये हमारा फार्मूला होता है, ये हमको पता होना चाहिए। कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये हमको फार्मूला पता होना चाहिए। अब यही फार्मूला हम यहाँ पुटअप करेंगे, तो आइए देखते हैं हमको क्या मिलता है। देखिए यहाँ एफ डैश यक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, अब क्या, यहाँ देखिए ऊपर का सेम ऐसे रहेगा ई के पावर यू इंटू एच अपान। ठीक है, यहाँ देखिए कास सी माइनस कास डी, तो फार्मूला क्या है, -2 साइन, यहाँ क्या है सी प्लस डी, तो सी ये है और डी ये है, तो जोड़ देते हैं दोनों को, u प्लस एच प्लस यू अपान 2। ठीक है, इंटू साइन सी माइनस डी, तो u प्लस एच माइनस यू अपान 2। ठीक है, ये हमारा फार्मूले में रख दिया हमने। तो आइए देखते हैं क्या मिलता है,
एफ डैश यक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ई के पावर यू इंटू एच अपान, यहाँ देखिए -2 साइन, यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2u अपान 2u प्लस एच, ठीक है, अपान 2 इंटू, यहाँ देखिए u प्लस में है u माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, तो साइन h/2, ठीक है। हमको इतना मिला। अब क्या करना है, ये थोड़ा अब सही हो जाएगा। यहाँ देखिए अब क्या करना है हमको, एफ डैश यक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ई के पावर u इंटू एच, वैसे ही अपान, यहाँ देखिए -2 साइन, यहाँ देखिए इसको हम अलग अलग कर लेते हैं तो क्या होगा 2u अपान 2 प्लस h/2, इसको अलग अलग कर लिए इंटू साइन h/2 वैसे ही, ठीक है। अब हमको एक फार्मूला और पता होना चाहिए कि साइन थीटा अपान थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यानी कि साइन के साथ जो लगा रहेगा वही सेम हर में रहेगा, तो हम उसके स्थान पर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए साइन h/2 है, अगर यही अपान में h/2 मिल जाए हमको तो क्या हम इस पूरे के स्थान पर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही करना है हमको, एफ डैश यक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ई के पावर u इंटू एच, वैसे ही अपान, यहाँ देखिए -2 साइन, यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा साइन u प्लस h/2, ठीक है, इंटू, अब यहीं देखिए हमको क्या करना है, यहाँ देखिए साइन के साथ जो लिखा है वही सेम नीचे मिल जाए तो हमको क्या करना है 1 लिख देना है उसके स्थान पर। तो अगर हम यहीं इसके साथ h/2 से भाग दे दें तो h/2 से गुणा भी करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम इस पूरे के स्थान पर क्या लिख दिए 1, ठीक है, 1 इंटू h/2 अभी है, ठीक है। इस पूरे के स्थान पर हमने क्या लिख दिया h/2, और तो ठीक है, इन पूरे के स्थान पर 1, क्योंकि ये फार्मूला होता है कि साइन थीटा अपान थीटा इक्वल टू 1, तो साइन h/2 इन अपान h/2 हमने h/2 से गुणा भाग कर दिया है अंशहर में, ठीक है। तो हम इसके पूरे के स्थान पर 1 लिख दिया, h/2 बचा है हमारा, ठीक है। आइए अब क्या होगा देखते हैं, एफ डैश यक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ ई के पावर u इंटू एच अपान, यहाँ देखिए -2 साइन u प्लस h/2 इंटू h/2, यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, यहाँ से h कैंसिल कर सकते हैं आप। उसके बाद एफ डैश यक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ई के पावर u अपान, यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ क्या बचा माइनस साइन u प्लस h/2, यही बचा है हमको, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ से अब लिमिट हटा देते हैं, ठीक है। लिमिट हटा देंगे तो लिमिट हटाने पे क्या होता है, लिमिट हटाने का मतलब जहाँ जहाँ h है वो पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। तो लिमिट हटा दिए, क्या बचा हमको, ऊपर क्या बचा e के पावर u बचा है अपान, यहाँ देखिए माइनस साइन, यहाँ देखिए h/2 है तो h गायब तो 2 भी गायब, तो बचा क्या साइन u बस बचा है, ठीक है। अब देखिए हमको एक फार्मूला पता होता है कि साइन स्क्वायर यक्स प्लस कास स्क्वायर यक्स इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ से साइन यक्स इक्वल टू निकाले तो क्या मिलेगा हमको 1 माइनस कास स्क्वायर यक्स अंडर रूट में, यही मिलेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ यक्स के स्थान पर क्या है u है, तो आइए रख देते हैं फार्मूले में, एफ डैश यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा e के पावर u अपान माइनस साइन u के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर u अंडर रूट में, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए एफ डैश यक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अब हमको हमने स्टार्टिंग में u इक्वल टू कुछ माना था, कास इनवर्स यक्स माना था, ठीक है।
माना था जहाँ जहाँ यू है हम वहीं कास इनवर्स यक्स लिख देंगे। हमने स्टार्टिंग में, ठीक है, हमने देखिए स्टार्टिंग में सॉल्व करते समय हमने माना था सबसे पहले कि माना कास इनवर्स एक्स इक्वल टू यू, तो जहाँ जहाँ यू है हम उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, कास इनवर्स यक्स, ठीक है। तो आइए लिख देते हैं कास इनवर्स एक्स। यहाँ देखिए ई के पावर यू के स्थान पर क्या लिखेंगे, कास इनवर्स यक्स, कास इनवर्स यक्स, ठीक है, अपान, ठीक है, ये माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है। यहाँ देखिए क्या करना है हमको, यहाँ लिखा है कास स्क्वायर यू, ठीक है। अब यहाँ देखिए कास स्क्वायर यू है, अगर यहाँ स्क्वायर करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कास स्क्वायर यू लिखा है हमारे क्वेश्चन में, यहाँ देखिए और सोल्यूशन में कास स्क्वायर यू, और हम कास स्क्वायर यू के स्थान पर यहाँ देखिए कास स्क्वायर यू के स्थान पर यक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर यू के स्थान पर यक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया, क्या मिला, एफ डैश यक्स इक्वल टू क्या मिला है, ई के पावर, ये माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं, तो माइनस ई के पावर कास इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे प्रॉब्लम का सलूशन है, ये आंसर है, ठीक है। एक बार आइए हम जल्दी से फास्ट में इसको रिपीट कर देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया था, सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमने फार्मूला लिखा। फार्मूला ये होता है प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने का, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ डैश एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच। हमको तीन इसमें इन तीनों का क्या करना है, वैल्यू पता करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स और एच, इन तीनों का वैल्यू पता करना है। तो हमने क्या किया है, जहाँ जहाँ ये y के स्थान पर एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, उसके बाद यक्स जहाँ जहाँ रहेगा यक्स के साथ यक्स प्लस एच ऐड कर देंगे। तो यहाँ यक्स था तो यक्स प्लस एच, यक्स था तो यक्स प्लस एच, ठीक है। आपको क्लियर यही करना है, ठीक है। ये जिसको आ गया यहाँ से यहाँ तक जिसको आ गया, समझ लिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने सबसे पहले क्या माना है, कास इनवर्स एक्स इक्वल टू यू मान लिया है, तो कास इनवर्स को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कास यू हो जाएगा, ठीक है। अब वर्ग करेंगे दोनों तरफ वर्ग हो जाएगा, तो वो लास्ट का कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ से दोनों तरफ क्या कर देंगे, एच ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ एच ऐड कर दिए हैं, यहाँ से एच का वैल्यू पता कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ देखिए इस कास को इस तरफ ला दिए हैं तो कास इनवर्स हो गया, और सेम ये दोनों एज इट इज अपने स्थान पर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, बस फार्मूले में, इस फार्मूले में एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू रख दिया, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रख दिया, एच का वैल्यू रख दिया, ठीक है। उसके बाद ये सॉल्व किया। यहाँ देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों में हमने ई के पावर यू कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ ये बचा, नीचे वाला सेम एज इट इज। अब हमको ये फार्मूला पता है, ई के पावर एक्स माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो हमको ये बनाने के लिए हमने क्या किया है, अंश और हर में एच से क्या किया है, गुणा भाग किया है। तो हम इसके स्थान पर देखिए, यहाँ इसके स्थान पर क्या लिख दिया है, 1 लिख दिया है। यहाँ देखिए हमने इसके स्थान पर, पूरे के स्थान पर 1 लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ एच बचा है, एच, और नीचे वाला सेम ये एच टी जैसे बचा है। तो हमने देखिए यहाँ हमको फार्मूला पता है कि कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये होता है फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ देखिए इसके बाद हमने क्या किया है, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट 0, यहाँ ऊपर सेम क्या बचा था, ई के पावर यू, ठीक है। यहाँ देखिए ऊपर क्या बचा था, ई के पावर यू इंटू एच, ई के पावर यू इंटू एच, ठीक है। अब उसके बाद साइन सी प्लस डी, तो सी के स्थान पर क्या है, यू प्लस एच, डी के स्थान पर यू है, इसको सेम हमने फार्मूले में रखा, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस था कैंसिल हो गया, ये दोनों हमने ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ देखिए ये दोनों हमने ऐड कर दिया। उसके बाद क्या, ये हमको फार्मूला पता है, साइन थीटा अपान थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन थीटा था, थीटा के स्थान पर h/2, अगर यही h/2 नीचे हमको मिल जाए
हर में, तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अंश हर में क्या कर दिया, h/2 से गुणा भाग कर दिया। इसके स्थान पर हमने 1 रख दिया, h/2 सेम ऐसे बचा था। तो उसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, लिमिट h/0 e के पावर u बचा है ऊपर, नीचे क्या बचा है साइन u प्लस h। लिमिट हटाने पर ये लिमिट h/0 का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ h रहे उसके स्थान पे क्या कर देना, हमको इसको गायब कर देना है, ठीक है, इसको खाली कर देना है, इसके साथ जो भी लगा रहे उसको सबको गायब कर देना है। तो हमने क्या किया है, यहाँ देखिए h/2 है, तो लिमिट जब हटा दिया इसको, यहाँ देखिए लिमिट हटा दिया तो h/2 गायब हो गया, ठीक है। बचा क्या, e के पावर u माइनस साइन u। उसके बाद हमने क्या किया, e के पावर u ऐसे ही साइन u के स्थान पर हमने यहाँ फार्मूले से साइन x यानी कि x यानी साइन u, तो ये हमको मिल गया, ठीक है। अब ये सेम ऐसे रख दिया, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या, हमको स्टार्टिंग में क्या मिला था, x इक्वल टू काश यू मिला था, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, तो हम काश यू के स्थान पर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद ये क्या कर दिया है, जहाँ यू था यू का वैल्यू हमने ये यू इक्वल टू मारा था वही वैल्यू रख दिया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।